ओम शांति। आज सुनते हैं 8 दिसंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। तो आज बाबा ने अपनी तकदीर की लकीर को कैसे पहचाने, फिर बाबा ने महारथियों की परखने की शक्ति किसे कहेंगे। थर्डली बाबा ने शक्तियों की सिद्धि किसे कहा जाता है। और लास्टली कौन सी दो बातें साथ साथ होंगी। तो आओ सुनते हैं 8 दिसंबर 75 की मुरली, शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। सर्व शक्तियों और सिद्धियों का वरदान देने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, हर एक के मस्तक द्वारा मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकती हो। मस्तक भी चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशन द्वारा सहज पहचान हो जाती है। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सहज ही समझ में आ सकता है। जैसे कोई खुशबू की चीज फौरन ही वातावरण में फैल जाती है और सहज ही परख में आ जाती है कि यह अच्छी है अथवा नहीं है। इसी प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है वह फौरन ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। हाँ तो बाबा ने कहा जैसे खुशबू की चीज़ से समझ में आ जाता है, ऐसे ही ये परखने की शक्ति भी ऐसी ज़बरदस्त है जो एकदम दूसरे के वाइब्रेशन को आप परख पाएंगे। वह फौरन ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति के द्वारा अर्थात आत्मा की स्थिति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना यह तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। समझा? महारथियों के परखने की शक्ति यह है। यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जो भले कोई सामने ना भी हो लेकिन आने वाला हो अथवा दूर भी हो, लेकिन दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे अनेक उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता है। इसी कोई दूसरे शब्दों में शक्तियों की सिद्धि कहा गया है। यह सिद्धि प्राप्त होगी जैसे आत्मज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है कि जबान से कोई बोल ना भी बोले लेकिन वह क्या बोलना चाहते हैं वे समझ जाते हैं और क्या करने वाला है उनको पहले परख लेते हैं। तो यहाँ भी परखने की सिद्धि के रूप में, शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी, लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लगाना है। हाँ, वैसे भी किसी को सिद्धि लौकिक में भी आजकल किसी को बहुत बड़ी शफा होती है, कोई भी वैद्य ऐसा दवाई देता है तो ठीक हो जाते हैं दूसरे, तो कहते हैं बड़ी इसको सिद्धि है इस चीज़ की। दूर दूर से लोग उसके पास साधारण से उसके पास आते हैं। लेकिन अगर उन सिद्धि वालों में भी जहाँ स्वार्थ आना शुरू हो गया कि कैसे इसके माध्यम से पैसा कमाया जाए, वो किया जाए, फिर शक्ति खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी हाँ ये शक्ति तो मिली है, तो यहाँ भी ये परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी,
लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है। हाँ, मतलब ये नहीं कि इन शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, हम सदुपयोग करें, ना व्यर्थ गवाएं, ना व्यर्थ कार्य में लगाएं। फिर यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। यह भी आएगी जिसको देखते हुए सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है, क्या आप ये हो, आप ये हो, यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी, जो फिर यादगार में चलती आएगी। यह भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की। इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको ये सब नज़ारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। अंत तक उंगली देने लिए पार्ट भी ऐसे शक्तियों के होंगे ना, शक्ति व पांडव, लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे, कमजोरों के नहीं। बिल्कुल साथ साथ होगा। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। यह भी अति में और वह भी अति में होगा। ये होगा लास्ट का नज़ारा। कौन सा? कि एक तरफ तो हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार, दोनों ही साथ होंगे। यह भी अति में और वह भी अति में होगा। तो विशेष बाबा ने इस मुरली में विशेष महारथियों को परखने की शक्ति यह है कि वो संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा किसी भी आत्मा को परख सकते हैं कितने % में रूहानी स्थिति में रहने वाली हैं। क्योंकि आगे चल के जो पेपर आने हैं, पेपर भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं के द्वारा वार, उसमें भी परखने की शक्ति चाहिए। आप देखेंगे परख नहीं पाते तो कई जगह धोखा खा बैठते हैं, फिर बाद में आता हो मैं तो विश्वास कर बैठा और ये क्या हो गया। लेकिन वहाँ पर परख शक्ति चाहिए और तुरंत परख कर फिर जो है उसी अनुसार संभल के एक्ट करे। इविल सोल्स के वार बढ़ने हैं, वहाँ भी परख शक्ति चाहिए। माया भी भिन्न भिन्न तरीके से अपना बना के बाबा की आज्ञाओं को मिस कराएगी, वहाँ भी परखने की शक्ति चाहिए कि माया आ रही है, इसको अभी से दूर से भगाओ। तो ये परखने की शक्ति बहुत काम आती है। सेवा को बढ़ाने में परखने की शक्ति ही काफ़ी काम आती है। कौन सी आत्मा क्या चाहती है। बाबा ने एक बार कहा था 36 प्रकार के भोजन हो पर किसी को प्यास लगी हो और आप 36 प्रकार के भोजन उनके सामने रख दें तो वो खाएंगे? नहीं खाएंगे, उसको तो प्यास उस वक्त चाहिए। तो हमें परख चाहिए कौन किस चीज़ की प्यासी आत्मा है। ये परख होगी तब हम वास्तव में महान आत्मा बन पाएंगे। तो हर चीज़ में परखने की शक्ति यूज करो। माया आ रही है, मुझे अपना बना रही है, झट परख के उसे एकदम धक्का दे के बाहर कर देने का है। नहीं तो माया चांस लेती रहेगी। अगर आप वेलकम करते रहेंगे, उसको चाय पानी पिलाते रहेंगे, तो माया बार बार चांस लेगी। तो हर चीज़ में परखने की शक्ति। फिर बाबा ने दूसरा आज की मुरली में शक्तियों व सिद्धियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, न व्यर्थ गंवाना है, न व्यर्थ कार्यों में लगाना है। तब ये सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती हैं। एक तो बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप आत्मा बनोगे कब? जब सारा दिन समर्थ का खाता होगा, जरा भी व्यर्थ ना जाए, समर्थ ही समर्थ। तो समझो आप सिद्धि स्वरूप आत्मा बनते जा रहे हैं। सुबह से लेके रात तक यही चेक करो, मेरा कोई संकल्प व्यर्थ तो नहीं गया, मेरा कोई वचन व्यर्थ तो नहीं गया, कोई कर्म व्यर्थ तो नहीं गया। जो व्यर्थ गंवाने के अभ्यासी होंगे अंत तक व्यर्थ करते रहेंगे। लेकिन हमें अगर अभी जीत लिया तो अंतिम पेपर में भी विजयी बनेंगे। लेकिन जीतना है, कोई भी परिस्थिति में
कैसा भी पेपर आवे जीतना है, और एक ये लक्ष्य रखना है कि मुझे सिद्धि स्वरूप आत्मा बनना है। सिद्धि स्वरूप आत्मा बनने से बस जिसके लिए जो संकल्प करेंगे तथास्तु हो जाएगा। तो लास्ट बाबा ने यही कहा, शक्तियों व सिद्धियों को अर्थात रीति से कार्य में लगाना है, न व्यर्थ गंवाना है, न व्यर्थ कार्यों में लगाना है, तब यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।